दोस्तों, आप अपना रहमत की बरसात चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी वीडियोस लाते रहें। को रजा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा। लो मियां जन्नत का हकदार बना, या नबी इशारा करें तो जन्नती बना, है ना। नबी इशारा करे तो गुनाहगार को नेकूकार बना दे। नबी इशारा करे तो क्या ना कर दे। और मेरे भाई इसके तो बारे के न्यारे हो गए। ओ मेरे भाई, मेरे नबी ने इशारा क्या किया, लोगों इसके तो बात खुल गए। अब जरा झूमता झूमता लोगों, शाम का वक्त है, अपने घर पहुंचता। इसकी माँ ने देखा, ओ मेरे लाल ये क्या हाल है। घर से गए थे तो झूमते नहीं थे, बालों को चूमते नहीं थे, मगर घर में शाम में वापस आयो तो झूमते भी हो, अपने सर के बालों को चूमते भी हो। और मेरे लाल क्या हो गया। लोगों, माँ का बेटा अपनी माँ की बारगाह में अर्ज करता, ओ मेरी माँ, अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम भी झूमने लगोगी। ओ मेरी माँ, सुनो सुनो, आज मैं मदीने के फला मैदान में छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था। जब मैं खेल खेल के निपटा, मेरे नबी ने मुझे बारगाह में बुलाया, और बुलाने के बाद सर पे हाथ रखा, और हाथ रखने के बाद मुझे जन्नत का हकदार बना दिया है। जगह तो बता दे। बेटे ने जगह बताई, माँ ने वो सर के बाल चूम दिए, और बाल चूम के माँ बोली, मेरे लाल पूरे सर के बाल कटाना, मगर जहाँ नबी ने हाथ लगाया उस जगह के बाल न कटाना। इसलिए कि नबी का जहाँ हाथ लग जाए ना, आग वैसे भी वहाँ असर नहीं करती है। जहाँ नबी का हाथ लग जाए ना, वहाँ आग वैसे भी असर नहीं करती है। मेरे भाई जरा गौर करो, अगर माँ अच्छी हो, बाप अच्छे हो, तो औलाद पे उसका असर पड़ता है। वो अजीमगंज के जलसे में आने वालों, अगर चाहते हो कि तुम्हारी पैदा होने वाली औलाद नेक हो, वो अजीमगंज के जलसे में आने वालों, अगर चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली नस्लें नेक हो, तो अपने अंदर तकवा इख्तियार करो, नेक हो जाओ। जिस दिन तुम नेक हो गए, अल्लाह तुम्हारी औलादों को नेक बना देगा। असर पड़ता मेरे भाई, माँ और बाप से असर बहुत असर पड़ता। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, पहले 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 के बच्चे सुनना, जरा सुनना। कोई वली होता था नहीं, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई गौस, कोई ख्वाजा, कोई साबिर कलिया, कोई निजामुद्दीन, है ना, कोई फरीदुद्दीन। मेरे भाई होता थे कि नहीं होते थे, है ना। आज दूर दूर तक ढूंढो तो कोई वली नजर नहीं आ रहा। ठकोस लिबास झूठे तो बतेरे मिल जाएंगे, मगर सच्चा वली दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई। वजह क्या है लोगों, वजह यह है कि आज माँ बाप की जिंदगी वो नहीं रह गई कि जिनकी गोद में पैदा होने वाला बच्चा वली बन जाए। अगर माँ बाप नेक होना तो उनकी गोद में पैदा होने वाला बच्चा ही नेक हो जाए। आज माँ अपने बच्चे को आप देखती हो, देखो मोबाइल में कार्टून निकाल के दे दी है, छोटा पोटा पतलू देखो, छोटा भीम देखो, मोटा भीम देखो, कार्टून देखो। सही बता रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब पे खूब कार्टून निकाल निकाल के देख रहे हैं। भाई पूरा पूरा दिन माँ बाप के हाथ में मोबाइल ही नहीं आने दे रहे हैं। बच्चों की आदत ना डालो, इसलिए कि बचपन में कार्टून देखेंगे ना तो जवानी में खुद कार्टून बन जाएंगे। और बने हुए घूम रहे कार्टून, पैंट फटी हुई, टैटू बने हुए, कड़ा पहने हुए, बाल कई रंग के। बताओ है कि नहीं ये कार्टून? जैसा कार्टून उसमें मोबाइल में देख रहा, उससे बड़ा वाला कार्टून बना हुआ घूम रहा। हकीकत बता रहा हूं मैं। यहाँ टैटू नागराज बना हुआ है, यहाँ बिच्छू बना हुआ है। अजीब मामला, पैंट सब फटी फिर रही है। सर के बाल देखो चारों तरफ से बुटाकर बीच में तंदूर रखे घूम रहा। हाँ हाँ, उस पे भी कई तरह के कलर कर लिए। हाँ, गिरगिट देखा आपने? गिरगिट नहीं देखा? गिरगिट जानते हैं?
अरे जानते हैं नहीं, उसके ऊपर देखना गिरगिट की एक लाइन सी होती है, तरीके से ऐसी आजकल बालों की कटिंग चल रही है गिरगिट वाली, अजीब मामला, घोड़ों वाली कटिंग। हाँ, बीच में बस बड़े, चारों तरफ से घुटे हुए। अरे भाई ये कौन सा तरीके, बिल्कुल कार्टून जैसा मोबाइल में देखा उससे बड़ा बनकर घूम गया। बाज बाज तो अपने कान छिदवा कर उसमें टोप पहन लेते हैं, टोप। ये पहने बालियां, बालियां पहनने, बालियां कानों में, कड़े भी पहनने, बालियां पहनने। लड़की बनने में क्या कमी रह गई, अमेरिका और चला सर्जरी कराई है, कितनी सी कमी रह गई है, पूरा ढचड़ तो तूने बना लिया लड़कियों वाला। अब तो सर्जरी भी होने लगी है, और सर्जरी करा के बिल्कुल पूरे ही लड़की बन जाओ ना, हा? नाम नहीं बदल लो। मेरे भाई अल्लाह ने बनाया, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह 30वें पारे में फरमाता हमने इंसान को खूबसूरत बनाया। अल्लाह ने क्या बनाया, इंसान को खूबसूरत बनाया। तो जैसा अल्लाह ने आपको बनाया, गोरे हो, काले हो, लंबे हो, ठिगने हो, मोटे हो, पतले हो, अल्लाह फरमाता मैंने खूबसूरत बनाया। जब अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत बना दिया तो अब अपनी तरफ से संशोधन ना करो। जो अपनी तरफ से कर रहे हो ना ये चेंजिंग, ये ना करो, इसलिए कि अल्लाह कुरान में कह रहा मैंने खूबसूरत बनाया। जब अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत बनाया मेरे भाई, तो फिर तुम अपनी तरफ से कौन होते हो, बदलाव करने वाले। और मेरे भाई इसलिए आज के बच्चे बिगड़ जाते। कल की माएँ सुनो, कल की माएँ रोटी के लिए आटा गूंद रही है ना, सूरह यासीन की तिलावत कर रही है। बेटा जब यासीन पढ़ के गूंदा गया आटे की रोटी खाता था, तो बेटा उस रोटी को खाकर डांस पार्टी नहीं देखता था, मस्जिद में जाकर नमाज़ें पढ़ता था। माँ गोद में बच्चे को लिटा ली है, छाती से चिपक के माँ की बच्चा दूध पी रहा और माँ कुरान की तिलावत कर रही है। बच्चा माँ की गोद में लेटा है और माँ नबी की नात पढ़ रही है। बच्चा माँ की गोद में लेटा है, माँ थपकियां दे रही है और अपने बच्चे को सुला रही है और कहती जा रही है तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आँख सल्ले अल्लाह, कहते कहते। माँ का जब ये हाल होता था तो खुदा की कसम बेटा लोगों, कभी मस्जिद का नमाजी बन के चमकता था, कभी मैदानों का गाजी बन के चमकता था, कभी काबा का हाजी बन के चमकता था, कभी कुरान का कारी बन के चमकता था। अच्छा लग रहा है कि नींद आ रही है, बताइए, मजा आ रहा है? माशाअल्लाह। 5 मिनट और आपकी खिदमत करेंगे और बहुत टाइम हो रहा है, 1 बजने वाला है, और उसके बाद में हम तकरीर खत्म करेंगे। मेरे भाइयों आपने बड़ा अच्छा सुना और बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, सुभान। बस 10-15 मिनट और सुने और इंशाअल्लाह आपका दिल गदगद हो जाएगा, यहाँ भी झूमेंगे, मरने के बाद मैदान महशर में भी झूमेंगे इंशाअल्लाह, सुभान। मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की नज़र में इज्जत वाला वो है तुम में जो मुत्तकी है, जिसका तकवा ज्यादा है वही अल्लाह की नज़र में इज्जत वाला ज्यादा है। तवज्जो करो तकवे की बात में जो आपसे करने लगे ईमान ताज़ा हो जाएगा। बस ये आखिरी बातें बता करके जा रहा हूँ। दिल के आईने में इसको उतार लेना, दिल के शीशे में उतार लेना, दिल की तख्ती पर इसको जो है सोने के पानी से लिख लेना। मेरे भाई दुनिया की 4 दिन की शोहरत और ये 4 दिन की इज्जत कोई माना नहीं रखती है। असल इज्जत तो वो है जो मरने के बाद बंदे को मिलती है, और नेक इंसान को अल्लाह दुनिया में भी उसे कोई रुसवा नहीं कर सकता। मैं अब आपको बताऊं, ईमान ताज़ा हो जाएगा, मजा आ जाएगा, सुन लीजिए। जितनी तकरीर आखिर की होगी उतना ही ज्यादा मजे की। अब सुन लीजिए आखिरी बात, अल्लाह जिसे इज्जत दे उसकी कोई इज्जत उतार नहीं सकता। उतार सकता? मुझे बताइए, आपका ईमान है ये? अल्लाह जिसे मालदार करे उसे कोई गरीब कर सकता है? बोल दो। आप कितना भी हसद कर लो, बहुत से हसद होते हैं, जल के मरा जा रहा है, कबाब बन जा, घूमते इसने मकान बनाए, चुर चुर हो गया। तू चुर चुर हो जाए या झुर हो जा, अल्लाह तो देगा और छप्पर फाड़ के देगा। मरा फिर बात अपने दुख से परेशान नहीं, दूसरे के सुख से।
और हमारे अंदर ये हसद की बात बड़ी पैदा हो गई मेरे भाई, खासकर मुसलमानों के अंदर। मैं सही बता रहा हूँ, खासकर मुसलमानों के अंदर ये बात गैर कौमों के अंदर ज्यादा नहीं है। उनके अंदर अगर कोई उनका भाई तरक्की करेगा तो खुश होते हैं, हमारा भाई तरक्की कर रहा। मगर हमारा भाई अगर कोई कलमा पढ़ने वाला तरक्की कर गया तो फिर मियाँ हमें कहाँ नींद आ रही है? अपनी दुकान नहीं चल रही है तो उसका ताबीज नहीं करा रहा, कह रहा मौलवी साहब ऐसा ताबीज कर दो जो बराबर वाले की चल रही है उसकी पट। अपनी का ताबीज नहीं, ताबीज उसका करा रहा है। जरा और अल्लाह अल्लाह मेरे भाई, हसद जिस दिल में होगा ईमान रुक ही नहीं सकता। हसद मौलवी के दिल में होगा तो वो मौलवी भी पक्के ईमान वाला नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना। मैं ये नहीं कह रहा था मौलवी हो तो साहब जन्नत का ठेकेदार हो जाए, नहीं, हिसाब मुझसे भी होगा, हिसाब आपसे भी होगा। आप भी अल्लाह के बंदे, मैं भी अल्लाह का बंदा। मैं गलत काम करूंगा, हिसाब मेरा भी है। मेरे भाइयों, हसद ईमान को ऐसा खा जाता है जैसे एलवा शहद को कड़वा कर देता है। जिस दिल में ईमान पनपता है उस दिल में हसद नहीं पनपता, और जिस दिल में हसद पनपता है उस दिल में ईमान नहीं पनपता है। और एक बात और बता दूं खाते जी, आप मोहम्मद भाई जरा सुन लीजिए, मेरी तकरीर रटी भी नहीं होती, बस मूड में आती है तभी बयान होती है। अब ये बहुत अच्छा टॉपिक थोड़ा सा आ गया, ये आखिरी हिस्सा सुन लो। हसद इतनी बुरी बना है, इतनी बुरी बना है, दुश्मनी। देखो एक बात बताऊं, उमर भी नबी के दुश्मन थे। हजरत उमर, तुमने सुना होगा तलवार लेकर नबी की गर्दन काटने गए, सुना तो बहन से जब कुरान सुना तो कलमा पढ़ लिया, सुना नहीं सुना आपने? उमर भी नबी के दुश्मन और अबू जहल भी नबी का दुश्मन है कि नहीं? दोनों दुश्मन थे कि नहीं थे? अबू लहब भी नबी का दुश्मन और खालिद इब्ने वलीद भी नबी का दुश्मन। फिर उमर क्यों ईमान ले आए, अबू जहल क्यों नहीं ईमान लाया? बात पॉइंट की है कि नहीं है? पॉइंट भाई है कि नहीं? दोनों दुश्मन थे भाई। जब दोनों दुश्मन थे तो नबी तो दोनों के लिए एक थे। अब उमर ने जब उस नबी का कलमा पढ़ लिया तो अबू जहल ने क्यों नहीं पढ़ा? मेरे भाई ये बात कभी सोची तुमने यार? जरा सोच। और उमर तो इतना बड़ा दुश्मन, इतना बड़ा दुश्मन के हाथ में तलवार लेकर गर्दन काटने निकल पड़ा था। बस यही थोड़ी सी जरा पॉइंट की बातें समझ लीजिए। ये आपके लिए, हमारे लिए और आपके लिए ये बड़े तजर्बे की बात है। खुदा की कसम ये इतना तजर्बा है कि तुम जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। जो बात हम आपको बता रहे हैं, खालिद इब्ने वलीद जंगे ओहद, जो इस्लाम की दूसरी जंग हुई, जंगे ओहद, वो जो मुसलमान पसपा हुए खालिद इब्ने वलीद की वजह से, बड़े बहादुर शख्स का नाम खालिद इब्ने वलीद था, नबी की दुश्मनी में आए थे, लेकिन उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया। फिर अबू जहल क्यों नहीं पढ़ पाया? उमर ने भी कलमा पढ़ लिया, खालिद ने भी कलमा पढ़ लिया, अबू सुफियान ने भी कलमा पढ़ लिया, मक्का के बड़े बड़े नबी के दुश्मनों ने कलमा पढ़ लिया। अबू जहल तू क्यों नहीं पढ़ पाया? सुनना, एक होती है दुश्मनी, एक होती है हसद। दुश्मनी कितनी भी बड़ी हो दोस्ती में बदल सकती है, मगर हसद करने वाला कभी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। ये जुमला मेरा दिल की तख्ती पर नोट कर लेना। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन है तो उससे मिलाव करने की कोशिश करना, वो मिल जाएगा। लेकिन कोई तुम्हारा हासिद है तो उससे मिलाव करने की कोशिश ही मत करना, इसलिए कि जब अबू जहल पास में रह के नबी को ना देख सका तो फिर कोई तेरा हासिद तुझे क्या देखेगा? उमर हासिद नहीं था, उमर दुश्मन था। अबू सुफियान हासिद नहीं था, अबू सुफियान दुश्मन था। दुश्मनों ने कलमा पढ़ लिया। अबू जहल दुश्मन नहीं था, नबी का हासिद था। क्या था नबी का? और कहता था अबू जहल इस बात को कि यार नबूवत अब्दुल्ला के बेटे को क्यों मिली, अब्दुल मुत्तलिब के पोते को क्यों मिली? नबूवत मिलती तो मेरे घराने में मिलना चाहिए थी। बस यही हसद था। बाकी तो अबू जहल भी जानता था कि ये मोहम्मद सच्चे नबी हैं। जानता वो भी यार, क्यों नहीं जानता होगा? अपने हाथों में कंकरी लाया और बोला बताओ अगर आप वाकई नबी हो तो मेरी मुट्ठियों में क्या बनती मुट्ठियां?
मैं अपनी जेब में से कोई चीज़ निकालूं, मुट्ठी बंद कर लूं, आपसे पूछूं क्या नहीं बता पाऊंगा। मगर नबी तो नबी है, वो छिपा के कंकरियां लाया, बोला अगर नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठियों में क्या है। नबी ने मुस्कुरा के फरमाया हमसे पूछ रहा तेरी मुट्ठियों में क्या है, जो तेरी मुट्ठियों में उनसे पूछ के हम कौन है। यार नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, जरा बोल रहा सुभान अल्लाह। तेरी मुट्ठियों में क्या है, तू हमसे पूछ रहा, जो तेरी मुट्ठी में उससे पूछ के मैं कौन हूं। अबू जहल ने जब मुट्ठियों की तरफ देखा ना, तो मुट्ठियों में पत्थर की कंकरियां थी, कंकरियां पड़ रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो क्या अबू जहल को नहीं पता था ये नबी है? बताइए मुझे, इतना बड़ा मौजूदा देखा, पता नहीं होगा ये नबी है? यकीन करना होगा ये नबी है, मगर फिर भी नहीं माना। क्यों? हसद। हसद एक ऐसी चीज है कि आपसे जो हसद करने वाला होगा आसमान में भी उड़ोगे तो नहीं मानेगा, दुश्मन एक दिन को गले लग जाएगा। उमर दुश्मन था मगर हासिद नहीं था, इसलिए एक हो गया। अपने दुश्मनों से कम होशियार रहो, हासिदों से ज्यादा होशियार रहो। बात समझ में आ रही है? चलिए आ रही है। अब बस आगे बढ़ जाऊं और तकरीर खत्म करने का आ रहा हूं, जरा सुनिए। सरकार गौसे पाक वलियों के सरदार है कि नहीं? मादरजाद वली है कि नहीं है? मेरे भाई इतने बड़े गौसे पाक वली के चोरों को अब्दाल बना के छोड़ा, जो चोरी करने आए उन्हें भी वली बना के छोड़ा। इतने बड़े वली के मुर्गा खा रहे थे, बूढ़ी आके बोली मेरा बेटा तुम्हारे मदरसे में सूखे टुकड़े खा रहा, मुर्गा खा रहे हो। मुर्गे की हड्डियां इकट्ठी करके मुर्गे को जिंदा कर दिया। 12 साल की डूबी कश्ती निकाल दी। ये छोटी मोटी बात है मेरे भाई, 12 साल में हड्डियां गल जाती हैं, निकाल दी। लोगों कब्रिस्तान से मुर्दे को जिंदा कर दिया, और कब्रिस्तान से कब्र से मुर्दा उठा तो गौसे आजम की विलायत की गवाही देता उठा। यार जिसके अंदर इतनी खूबियां बताओ उसके कितने जलवे होंगे, कितनी इज्जत होगी। मगर हासिद गौसे आजम के भी थे। हासिद सबके होते हैं, आपके भी होंगे, और जितना बड़ा आदमी होगा इतने हासिद ज्यादा होंगे। ये भी सुन लो, जितना बड़ा होगा उतने हासिद। आप क्या समझ रहे हो नेकों के नहीं होते? हासिद नेकों के भी होते हैं। हासिद मौलवियों के भी, इमामों के भी, वलियों के भी, नबियों के भी, गौस के भी, कुतुब के भी, अब्दाल के भी। क्योंकि शैतान जो आया ना, ये शैतान ये हसद का टोटका लेकर के आया। शैतान जो जन्नत से निकाला गया हसद की बुनियाद पर। मैं आग से पैदा, आदम मिट्टी से पैदा, मैं इन्हें सजदा नहीं करूंगा, मैं आला, बस इसी चक्कर में मारा गया। अगर कर लेता तो जन्नत में रहता। हसद, हसद बड़ी खतरनाक बला है। दुनिया में सबसे पहला काफिर हसद की बुनियाद पे हुआ शैतान, और ये इंसानों में हसद की बीमारी भरता है। हसद से लोगों रोज दुआ किया करो, या अल्लाह मुझे हसद से पाक कर, या अल्लाह मुझे हसद से महफूज फरमा दे। लोगों हसद ऐसी बीमारी है, इसमें इंसान जलता रहता, कभी खुशी नहीं। गौसे आदम के भी कुछ हासिद थे, मगर बड़े जलवे अब्दुल कादिर के बड़े नाम है, जिधर जाओ बड़े पीर, रोशन जमीर, दस्तगीर, मेरे पीर, ये पीर, वो पीर, बड़े। कोई ऐसा काम करो कि अब्दुल कादिर की बेइज्जती हो करे। हर आदमी चाहता बड़े की बेइज्जती हो जाए, कोशिश करता, जाल फैलाता, समझ रहे मेरे भाइयों, कोशिश करता, जाल फैलाता है। जिनकी शोहरत ज्यादा हो, हासिद चाहते हैं कि उनकी शोहरतें कम हो जाएं। जिनकी इज्जत ज्यादा, हासिद चाहते हैं उनकी इज्जतें कम हो जाएं। मगर अल्लाह देने वाला। मीटिंग की हासिदों ने कि अब्दुल कादिर की इज्जत कैसे कम हो बगदाद में? बोले सब तो बड़े पीर कहते हैं इन्हें, सब तो रोशन जमीर कहते हैं, सब तो इन्हें पीराने पीर कहते हैं। कहा कोई ऐसा काम करो कि जिसकी वजह से अब्दुल कादिर की इज्जत जरा कम हो जाए। कहा ऐसा कौन सा काम होगा? तो उनमें का एक बोला मुझे जनाजे के चारपाई पे लिटा के, चादर उड़ा के अब्दुल कादिर की बारगाह में ले चलो, और अब्दुल कादिर से कहना ये मर गया है, इंतकाल कर गया है, इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दो। जैसे ही अब्दुल कादिर नमाज जनाजा पढ़ाने लग जाएंगे, मैं उठ के बैठ जाऊंगा, फिर हम मजाक बनाएंगे, तालियां बजाएंगे कि वैसे तो इतने बड़े वली हैं मगर ये ना पता लगा सके कि चारपाई पे मुर्दा लेटा है कि जिंदा लेटा है। फिर कोई ने रोशन जमीर नहीं कहेगा, फिर कोई ने पीराने पीर नहीं कहेगा,
फिर इन्हें कोई बड़ा चीज नहीं कहेगा, इसलिए कहेंगे ये तो सामने लेटे हुए को ना समझ सके मुर्दा है कि जिंदा है, तो फिर ये बड़े भी हो सकते हैं। आ गए खासी साफ चक्कर में, मगर ये पता नहीं है कि पंगा किससे लिया। वलियों के सरदार से कुरान कह रहा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इनसे ना टकरा देंगे, ये टाइम से नहीं लेते, धूल निकाल देते। आयत का तर्जमा तो ये है कि अल्लाह के वलियों को ना रंज है ना खौफ है, मगर मैं अपनी जबान में कह रहा हूँ जब किसी को किसी की टेंशन नहीं होगी तो धुएं नहीं निकाल देगा तो क्या करेगा? है मुझे टेंशन है, मैं तुम्हें मारूंगा, मुझे गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेगी, प्रशासन के लोग मेरे पर केस बना देंगे, मगर अल्लाह के वली की मार जब पड़ती है ना तो कोई केस भी नहीं बना पाता। नहीं समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। एक जिंदा को बड़ा तेज चालाक था, मुर्दे वाली मसहरी बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ चारपाई बोलते हैं, मसहरी, उस पर लिटा के ले आए, वो चादर उड़ा दी, कांधे पर रख ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला कर रख दिया। सरकार गौसे पाक की बारगाह में, मेरे सरकार गौसे पाक बोले कैसे आना हुआ? कहा हुजूर ये हमारा पड़ोसी इंतकाल कर गया, आपका बड़ा चाहने वाला था, इसकी वसीयत ये थी कि मेरी नमाज जनाजा अब्दुल कादिर से पढ़वाना, हुजूर इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दो। मेरे गौस ने आंखों को बंद किया, मामले का पता लगा लिया हाल क्या है, इसलिए कि तुम देखते हो तो आंखें खोल के देखते हो, अल्लाह वाला देखता है तो आंखें बंद करके देखता है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंखें बंद हैं, देख लिया, लोहे महफूज पे लिखा है जिंदा, लोहे महफूज पे देख लिया, लिखा है जिंदा। क्या लिखा है? जोर से बोलो, क्या लिखा है? जिंदा। तुम कहीं पे अपने कागज चेक कराओ तो तुम्हारे कागज को नहीं देखता है, वो नंबर डाल के देखता है नेट पे वहां चढ़ा हुआ है कि नहीं है। कहीं मोटरसाइकिल की चेकिंग चल रही हो तो डीएल लोकल वाले भी चल रहे हैं, तो वो तुम्हारा नंबर डालेगा मोबाइल को और देख लेगा कि है कि नहीं है। तो गौसे आजम ने उसे नहीं देखा, वो देखा चढ़ा हुआ है कि नहीं है। ये देखा कि यहाँ पे मत देखो क्या है, लोकल भी ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है ओरिजिनल की तरह, बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं। लोकल आरसी भी बन जाती है मगर चढ़ी हुई जो है वही ओरिजिनल है। कागज कितनी पुराना हो गया हो, बात है कि नहीं? बस देखा उधर तो उधर है कि नहीं है, तो उधर देखा जिंदा चढ़ा हुआ था। क्या था? जिंदा। सरकार गौसे पाक ने फरमाया इसे ले जाओ। बोले हुजूर ले जाए, नमाज़े जनाजा न पढ़ाएंगे? मेरे गौसे पाक ने फरमाया इसके छोटे छोटे बच्चे भी होंगे। कहा हाँ हुजूर हैं। तो मेरे गौसे पाक ने फरमाया असल में हमारा जो भी काम होता है वो ओरिजिनल होता है, असल में होता है। अगर हमने इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ा दी ना तो हो जाएगी, अगर पढ़ा दी तो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तो कोई लोकल काम है ही। अब ये समझ नहीं पड़े, इनके समझ में नहीं पड़े, वो तो ये समझ रहे कि गौसे आज़म मैं क्यों नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, मामले को कहाँ समझे होंगे, इन्हें क्या पता, ये तो उनको मुर्दा की एक्टिंग कर ही रहा था। मगर दीवाने को दीवाने की नजरों से न देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। ये मसहरी को देख रहे थे और गौसे पाक और उसको लोहे महफूज को देख रहे थे। कहा अगर पढ़ा दी तो हो जाएगी, तो सबके सब बोले हुजूर हम भी तो यही चाहते हैं हो जाए। इन्हें क्या पता था दीवाना कहाँ बोल रहा है। कहा हो जाए, कहा हुजूर बिल्कुल हो जाए। कहा फिर बनाओ सब है, हो जाए तो हो जाए, हो जाए तो हो जाए। बात समझने की, बात हंसने की नहीं, बात समझने की भाई। सब के सब सफे बना के खड़े हो गए, मेरे गौस मुसल्ले इमामत पे खड़े। अब सब इस खुशफहमी में है कि जैसी नमाज शुरू होगी और ये बैठेगा और फिर हमें मजाक बनाने का मौका मिलेगा और पूरे बगदाद में ये शोर कर देंगे ये वली उली कुछ नहीं है, ये रोशन ज़मीर कुछ नहीं है, ये तो सामने लेटे हुए मुर्दे को भी नहीं देख सके जिंदा था कि मुर्दा था। बस सरकार गौसे पाक ने नियत की,
उर्दू में मफहूम उसका खुलासा बताओ। नियत की मैंने नमाज की, नमाज पढ़ता हूँ खाक बस्ते अल्लाह ताला के, दुआ वास्ते इस मैयत के। मैयत था जिंदा और क्या कह दिया, दुआ वास्ते मैयत के। और लोगों सरकार वो से पाक फरमाते मेरी जबान से जो निकल जाए मेरा रब वो कर देता है। हाँ जिंदा कह दिया मैयत के। जब अब्दुल कादिर मैयत के कहे तो कहां से जिंदा रहे। और मियाँ मैयत के कह के मेरे गौस ने नियत कह के पहली तकबीर कही, अल्लाहु अकबर। सुभान हाथ बांधा, सुभाना पड़ा। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। पीछे से खड़े खड़े देखते उठेगा, मगर उठना तो दूर की बात, हिलने को भी तैयार नहीं। उठना तो दूर की बात, हिलने को भी तैयार नहीं। और मेरे भाई जरा गौर करो, सोचने लगे अभी तो 3 तकबीर बाकी है, एक पे नहीं उठा दूसरी पे उठेगा। दूसरी कह दी, दूसरी के बाद दुरूद पड़ा। उठना तो दूर की बात, अब भी ना हिला, चक्कर में पड़ गए, अब क्यों नहीं उठा। सोचा तीसरी के बाद उठेगा, तीसरी तकबीर बोल दी। मेरे भाई ज़रा गौर करो, दुआ पूरी हो गई मगर उठा अब भी नहीं। ये चक्कर में पड़ गए, कब उठेगा। चौथी तकबीर हुई तो नमाज ख़त्म हो जाती है। नमाज जनाजा में 4 तकबीरें होती हैं। चौथी तकबीर के बाद सलाम फेर दिया जाता। ये हैरत में पड़ गए, सो तो नहीं गया, नींद तो नहीं आ गई, मगर सोच रहे थे मंसूबा इसका है, इसने बताया ऐसा करना, नींद कैसे आ सकती है, सो कैसे सकता है। लोगों जरा गौर करना, 4 तकबीरें पूरी हो गई, गौसे पाक ने सलाम फेर दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज खत्म हो गई, दुआ हो गई, मगर ये बिस्तर से न उठा, मशहरी से न उठा, चारपाई से न उठा। सब हैरत में पड़ गए। लोगों सारे के सारे अपनी अपनी जमातों से निकल गए, इसकी चारपाई के करीब आए। लोगों चेहरे से चादर उठाई तो रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, जब लिटा के लाए थे तो जिंदा था, मगर जब चादर उठाई तो जिंदा नहीं, मुर्दा था। कहा हुजूर ये क्या हो गया। मेरे सरकार गौसे पाक ने फरमाया हमने जो कहा था वही हो गया। हमने कहा था नमाज हो जाएगी, कहा हुजूर ये तो जिंदा था। अब बोले ये तो जिंदा था। मेरे गौसे पाक ने फरमाया मैंने कब मना किया जिंदा नहीं था, जिंदा था मगर जिंदा है नहीं। बात समझने, जिंदा था मगर जिंदा है नहीं। कहा हुजूर क्या हुआ। कहा जब मीटिंग कर रहे थे तब जिंदा था, जब मसहरी पे बैठा तब जिंदा था, जब बिस्तर लगाया तब जिंदा था, चादर उड़ाया तब जिंदा था, कांधा लगाया तब जिंदा था, मेरे पास लाए तब जिंदा था, सफ़े बनाई तब जिंदा था। मगर जब मैंने नियत की और मैंने कहा दुआ वास्ते इस मैयत के, जैसे ही मेरी जबान से लफ्ज़ मैयत निकला उसी वक्त अल्लाह ने इसे मुर्दा कर दिया है। अब्दुल कादिर अगर जिंदा को मुर्दा कह दे तो अल्लाह उसे मुर्दा कर देता। कदमों पर रोने, हुजूर हमारी खता हो गई, हमें नहीं पता था, हम तो हसद में आ गए थे आपको नीचा दिखाने के लिए, मगर जिसे अल्लाह ऊंचा रखे उसे कौन गिरा। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ओ अब्दुल कादिर हम माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं, आज के बाद किसी का मजाक नहीं बनाएंगे, मगर सरकारी से जिंदा कर दो। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मन्नत समाजत करने लगे, मेरे गौस के कदमों पे गिर गए, हाथ जोड़ने लगे, लोगों तौबा किए। सरकार गौसे पाक के दरियाई करम में जोश आया। जब सारे के सारे माफी मांग के सही हो गए, सारे के सारे तौबा करके सच्चे हो गए, तो मेरे गौसे पाक ने इसके करीब आए और इसके करीब आके फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। लोगों इतना कहना था, अब ये मुर्दा चारपाई से उठता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर थी। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। इन्ना अल्लाह फरमाता बेशक अल्लाह की नज़र में इज्जत वाला वो है जो तकवे वाला है। बहुत लंबी मैंने तकरीर कर दी, आपने बहुत अच्छा सुन लिया। कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ़ फरमाए। एक बार कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।